गणगौरी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के काले कारनामे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जबरन करवाया जाता है नर्सिंग कार्य। जयपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गणगौरी हॉस्पिटल, जो कि राजस्थान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है, वहां से सामने आया एक चौंकाने वाला मामला। हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग अधिकारियों द्वारा कुर्सियां तोड़ना और खुद की जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय ड्रिप लगाना, इंजेक्शन देना, ड्रेसिंग जैसे संवेदनशील कार्य चतुर्थ श्रेणी के ठेका कर्मचारियों जैसे गार्ड और सफाई कर्मियों से करवाना, ये हॉस्पिटल के भीतर एक आम बात बन गई है। जब ये कर्मचारी अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। संघर्ष की मिसाल बनी कमला जायसवाल इस अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गणगौरी हॉस्पिटल कर्मचारी यूनियन संघर्ष समिति की अध्यक्ष कमला जायसवाल ने, लेकिन बदले में उन्हें भी ड्यूटी से निकाल दिया गया। परंतु कमला जायसवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय के लिए लगातार लड़ाई जारी रखी है। शिकायतें इन अधिकारियों को दी गई। मुख्यमंत्री राजस्थान, उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री राजस्थान, केंद्रीय मंत्री दिल्ली, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारी। कमला जायसवाल का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती और पीड़ित कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हमारा सवाल सरकार से, क्या संवेदनशील मेडिकल कार्यों को गैर प्रशिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से करवाना मानवीय और कानूनी रूप से उचित है? क्या इन कर्मचारियों की आवाज दबाने का प्रयास नहीं हो रहा? कब मिलेगी न्याय की आस को मंजिल? इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित कर्मचारियों को उनका हक व न्याय मिले। कमला जी, आपको गणगौरी हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई हो? आज तक आप कहाँ धक्के खाए? मैंने इतने धक्के खाए हैं जिंदगी के पहली बार। जो ये कर रहे हैं ना नर्सिंग स्टाफ, जो भाई जैसे गार्ड से इंजेक्शन लगवाने का काम जोर जबरदस्ती लगवाया जा रहा है, नहीं लगाते तो उनको वार्डों में टिकने नहीं देते हैं। इसके जो मैंने जब भी ये मुद्दा उठाया ना, उन लोगों ने मेरे ऊपर इतने झूठे आरोप लगाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ भी मैंने जांच के लिए दिया है सीएमएच ऑफिस के अंदर, यहाँ भी मेरी सारी बातें लीक करी गई हैं, जो मूलचंद जी ने की है ये सारी बातें। और वहाँ यशवनी, परवीन, मीनाक्षी, रेखा, डोरिया, इन चारों ने इतनी अति मचा रखी है। हर्ष सिंह थे, वो जा चुके हैं यहाँ से, उन्होंने भी हमारी एक बार नहीं सुनी। उन्होंने भी हमारे पे इतना अत्याचार करवाया है इन स्टाफों से कि हद से ज़्यादा। वहाँ कर्मचारियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसको लेके मेरी सारी बहनें वाकई परेशान, और झूठे आरोप लगा के निकाल दिया जा रहा है उनको। मेरे को भी 4 महीने से पेमेंट नहीं दी जा रहा है, मेरे को आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक दीपा नाम की भाई जी थी जो नर्सरी में काम करती थी, उस पर एक 200 रुपये का आरोप लगाया, जिसने बबीता और रामस्वरूप मीणा ने साजिश रच के उसको अठवाया गया, और अभी तक उसको लिया नहीं गया। यहाँ मेरे सामने कई बहनें हैं जिनके साथ ये हो रहा है। इंजेक्शन में इनकी भी बातें चल रही थी ना, और इंजेक्शन गार्ड भाइयों से ये नर्सिंग स्टाफ जोर जबरदस्ती लगवाते हैं। अगर नहीं लगाते हैं तो ये वार्डों में टिकने नहीं देते भाईजियों के। वहाँ कई बार मौतें भी हो चुकी हैं, और फिर भी उसका आरोप भाईजियों पे ही लगाया जाता है। सीधा आरोप भाईजी गार्ड पे ठोक देते हैं। आपका नाम और वो बता दो। मैं कमला जायसवाल, यूनियन संघर्ष समिति की अध्यक्ष गणगौरी हॉस्पिटल। गणगौरी हॉस्पिटल में धांधलियाँ चल रही हैं और कुछ महिला कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है, और उसके ऊपर एक्शन आपने क्या लिया? गणगौरी हॉस्पिटल का मुद्दा मेरे पास में आया था, 2 पक्ष आए थे। उसमें ये शिकायत थी कि जो नर्सिंग स्टाफ है वह कोई वार्ड लेडी, वार्ड बॉय, फर्स्ट क्लास में नर्सिंग का काम करवाता है, उसे ड्रिप लगाना है। तो हमने सबके बयान लिए हैं और उसकी रिपोर्ट बना करके हमने ऊपर भेज दी है। और वैसे भी ओवरऑल नियम ये होता है कि जिस कर्मचारी को जो काम सौंपा जाना चाहिए वही काम करना चाहिए। नर्सिंग का काम है नर्सिंग वाला करेगा, वार्ड लेडी का काम वार्ड लेडी करेगी। और हमने खुद ने भी ये देखा कि है ना, वार्ड लेडियाँ वहाँ पे है ना इंजेक्शन लगा के मिली, हमें खुद को भी मिली। हाँ, और कुछ वहाँ की ये भी शिकायत आई कि हमारे जैसे सन डेयरी का प्रोजेक्ट आता है तो उसके अंदर है ना, तो
कर्मचारी वहाँ से खा जाते हैं दूध को। ये जो दूध आता है जो पेशेंटों के लिए आता है, और यदि कर्मचारी खा रहे हैं तो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और जो इस टाइम पे जो लेडीज़ों के साथ जो इनके साथ बदतमीजी वगैरह हुई है, या उनको ये कहते हैं कि साहब हम तुम्हें उठवा देंगे, मरवा देंगे, तो सर उसके ऊपर आप ठेकेदार के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? हाँ, वो सबके बयान लेंगे, सबके गवाह देखेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। गणगौरी बाजार में देखा जाता है आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं चलती रहती है, ऐसा क्यों सर? शक्ति क्यों नहीं होती वहाँ पे? हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज मेडिकल एजुकेशन का मामला है, फिर भी हम इस पे काम करेंगे, जो भी शिकायत होगी उसका निवारण। और अभी जो ये जो आपके जो पास जो महिला वगैरह आती हैं, जैसे कि उनकी शिकायतें आती हैं, तो सर आप उनका क्या सुझाव है? शिकायत जो भी आती है, शिकायत का पूरा उसका निष्पादन करते हैं। शिकायत सही है गलत है, जो शिकायत यदि वाकई में सही है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होती है। हम नहीं चाहते निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई हो या दोषी बच जाए। सर, इन्होंने जो महिलाओं ने आपको बाकायदा वीडियोस फोटोज़ वगैरह जो प्रूफ के अंदर दिए, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कार्रवाई करेंगे दोषियों को? हमने वीडियो भी देखे हैं और उनके बयान भी लिए हैं, सारी दी है, और सारी रिपोर्ट हमने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी है।